शाम के 4 बज रहे थे, बस चाय पीकर फ्री ही हुई थी कि मन करा कुछ फिलिंग और कुछ मस्त खाने का। तो सोचा फ्रिज में देखा जाए क्या है। कुछ सब्जियां मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने सोचा इन्हीं से कुछ बना लेती हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको, और लगेगा ही नहीं कि ये आपने घर में बनाई है। आज हम बनाने जा रहे हैं टॉर्टिला रैप। आपने सुना होगा अक्सर, रेस्टोरेंट में ये अक्सर खाया जाता है, बहुत ही आसानी से ये बाजार में मिल जाता है। लेकिन आज हम इसे बिल्कुल देसी स्टाइल में घर में बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसके लिए सब्जियां चॉप कर रही हूँ। जैसे मैंने कैरेट्स ली हैं, कैबेज ली है, बेल पेपर्स लिए हैं, कैप्सिकम ली है और अनियन आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, शायद मैंने स्किप करी है। चलिए तो अब मैं इन सब्जियों को चॉप कर लूंगी। सबसे पहले मैं कैरेट को चॉप कर रही हूँ। मैं रफली चॉप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम इसे एक इलेक्ट्रिक चॉपर में बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे। देखिए मैं सब्जियों को इस वजह से इसलिए छोटा छोटा कर रही हूँ पीसेस में, ताकि ये चॉपर में बहुत ही बारीक चॉप हो जाएं। घर में कुछ इंटरेस्टिंग सा खाने का मन करता है, लगता है कि कुछ ऐसा बनाएं जो हमारे पास अवेलेबल सब्जियां हैं, अवेलेबल चीज़ें हैं, उन्हीं से हम कुछ ट्राई करें न्यू रेसिपी। आज मैंने कुछ ऐसा ट्राई किया है जिसे मैंने अपना थोड़ा सा तड़का भी लगाया है। मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से इस रैप को नहीं बनाया है, बल्कि कुछ अपना ऐड करा है रेसिपी के अंदर। आप पूरी रेसिपी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आपके पास कोई फैंसी सब्जी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल प्याज, टमाटर, बंद गोभी, गाजर से भी इसे आराम से बना सकते हैं। आप पूरी रेसिपी के साथ मेरे जुड़े रहिए। अब मैं इन सब सब्जियों को बिल्कुल बारीक चॉप करूंगी। आप इलेक्ट्रिक चॉपर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास वो हैंडी वाला चॉपर है तो उसमें भी आप बारीक चॉप कर लें सब्जियों को। अगर आपको इस इलेक्ट्रिक चॉपर की लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। बिल्कुल इसी तरह से हमें सब्जियों को बारीक चॉप करना है, जब भी हमें रैप के अंदर बहुत अच्छी स्टफिंग मिलेगी। अब मैं इन सब्जियों को हल्का सा ऑयल में टॉस करूंगी। मुझे क्या है, स्टफिंग कच्ची पसंद नहीं है, इसलिए मैं हल्का सा सब्जियों को पका लेती हूँ। इससे इनका जो पानी है वो भी सूख जाता है और सब्जियाँ भी टेस्टी हो जाती हैं। अब इनको हल्का सा मैं सुखाने के बाद सब्जियों को अब मैं इसमें हाफ टी स्पून के करीब हल्दी ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक। ज्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सॉस भी ऐड होती है। फ्लेम को देखिए हाई पर ही रखिएगा ताकि जो आपकी स्टफिंग है उसका पानी सूख सके। अब मैं इसमें एक ढक्कन कम से कम डार्क वाली सोया सॉस डाल रही हूँ और ग्रीन चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी स्टफिंग में। चलिए हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ। अब हम तैयारी करेंगे डो की। डो के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ मैदा। आप चाहें तो इसे व्हीट फ्लावर में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट खाने का मन था तो मैं मैदे में बना रही हूँ। कभी कभी तो देखिए चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रोज रोज आपको मैदा नहीं यूज करना चाहिए। अब हम इसमें 1 कप मैदा ले रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बाजार जैसा रैप बनाना सिखाऊंगी। देखिए हमें डो में सिर्फ और सिर्फ नमक डालना है 1 टीस्पून और ऑयल डालना है। मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है इसमें। इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे। आटे को देखिए ना ही हमें ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है और ना ही ज़्यादा टाइट। डो मैंने अच्छे से गूंद लिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर रेस्ट पे रख रही हूँ। चलिए अब यहाँ मैंने लिया है कम से कम 5 टीस्पून दही। दही मैंने खट्टा लिया है, घर का नहीं है, ये बाजार का ही है। इसमें 1 सैशे मैं चिली फ्लेक्स का डाल रही हूँ। इसमें आप चाहें तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हरी मिर्च या फिर प्याज। मैंने इसमें सिंपल रखा है। मैंने चिली फ्लेक्स और काला नमक इसमें ऐड किया है। बहुत ही टेस्टी लगती है, ये स्टफिंग में जाएगा। चलिए अब इसको भी साइड रख दीजिए। अब मैंने काउंटर टॉप को अच्छे से साफ कर लिया है। इसमें मैं
अपने जो डो है उसकी रोटी बेलूंगी। हमें क्या है, थोड़ी बड़ी साइज की रोटी इसमें चाहिए, क्योंकि वो चकला हमारा नॉर्मल साइज का होता है, इसलिए हम इसमें एक बड़ी साइज की रोटी बेलेंगे। इसके दो पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड करने वाली हूँ। इस तरह से आप इसे रोल करेंगे तो अंदर से डो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अब सिंपल एक लोई मैंने ली है, जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से हमें इसे बेलना है। बस फर्क इतना रहेगा कि हमें बिल्कुल इसे पतला बेलना है और बहुत ही बिग साइज में बेलना है। आप देख सकते हैं साइज रोटी का, कितनी बड़ी रोटी मैंने बेली है। रैप के लिए हमें यही साइज की रोटी चाहिए होती है। चलिए अब हम इसे रख देंगे एक प्लेट में। दूसरा वाला लोई हम इसको बेलेंगे। अब मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है, उसे गरम कर लिया है अच्छे से। अब मैं इसके ऊपर रोटी रख रही हूँ। हमें ना कोई घी तेल कुछ नहीं लगाना है, इसे बस हमें हल्का हल्का सा दोनों साइड से रोस्ट करना है। इस तरह से अब हमने रोटी को दोनों सेक लिया है। चलिए अब मैंने एक रोटी को लिया है, उसे मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, इसी तरह से बिल्कुल सेम साइज में। अब एक साइड को मैं रख दूंगी। अब मैं इसके ऊपर कम से कम 2 से 3 चम्मच, जो छोटा वाला चम्मच होता है, स्टफिंग रखूंगी। इसके ऊपर हमने जो दही तैयार किया था उसके ऊपर हम वही रखेंगे। इससे क्या है, बहुत जूसी स्टफिंग इसकी रेडी होगी। जिस तरह मैं फोल्ड कर रही हूँ आप भी उसी तरह फोल्ड करेंगे तो आपकी स्टफिंग भी रैप से बाहर नहीं निकलेगी। इसी तरह मैं बाकी के स्टफिंग कर लूंगी और सारे रैप को बना लूंगी। यहाँ मैं अब इन रैप्स को ग्रिल करूंगी। मैंने सैंडविच टोस्टर लिया है, आप चाहें तो इसे पैन फ्राइड भी कर सकते हैं। सिंपल मैं इसमें हल्का हल्का सा ऑयल ब्रश कर रही हूँ। हमें इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें कलर हमें वाइट ही चाहिए होता है। इस तरह से आप हल्का सा इसमें ऑयल ब्रश करें, इसे थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अब इसे दूसरी साइड पे पलट रही हूँ, हल्का सा ब्रश करेंगे ऑयल और फिर दोबारा से इसे हम बंद कर देंगे। सारे रैप हमारे बन चुके हैं। अब हम इन्हें प्लेटिंग कर लिए। देखिए अब मैं इसको टेस्ट करूंगी। आप इसे टोमेटो केचप या ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी बने हैं। मैं देखिए कैसे मजे लेकर खा रही हूँ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।